शिबी जातक, करुणा और न्याय का अनुपम उदाहरण। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अराष्ट्र, और वहां के राजा थे राजा शिबी। वे न सिर्फ वीर और पराक्रमी थे, बल्कि करुणा, न्याय और दान में भी अद्वितीय माने जाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, जब भी संकट में होता, राजा शिबी उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते। राजा का एक व्रत था, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देवताओं की परीक्षा। देवताओं को राजा शिबी के इस महान व्रत की खबर मिली। वे सोचने लगे, क्या सच में ये राजा इतना धर्मपरायण है जितना लोग कहते हैं? क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। देवताओं में से इंद्र और अग्नि दोनों ने रूप बदला। इंद्र ने एक शिकारी बाज का रूप लिया और अग्नि ने एक डरे हुए कबूतर का। फिर क्या था? परीक्षा शुरू हुई। कबूतर की गुहार। अचानक एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में न्याय सभा में बैठे थे कि एक कबूतर कांपता हुआ उड़ता आया और उनके गोद में आकर छिप गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कबूतर बोला, महाराज, मुझे एक भयंकर बाज मार डालना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने कबूतर को सहारा दिया और कहा, डरो मत, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाज की दलील तभी वहां बाज उड़ता हुआ आया और गरज कर बोला, राजन, आप धर्मात्मा हैं, न्यायप्रिय हैं। मैं एक शिकारी पक्षी हूं और यह कबूतर मेरा भोजन है। यदि आप इसे मेरी पहुंच से बचाते हैं तो आप मेरे जीवन के अधिकार को छीन रहे हैं। भूख से मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या यह न्याय है? राजा शिबी सोच में पड़ गए। एक ओर कबूतर की जान की रक्षा का व्रत और दूसरी ओर बाज के भोजन का अधिकार। न्याय का अनुपम उदाहरण। कुछ देर मौन रहने के बाद राजा बोले, तुम दोनों सही हो। कबूतर मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा और तुम्हारे भी अधिकार की रक्षा करूंगा। मैं कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से काटकर तुल्ला पर रख दूं, ताकि तुम्हारा भोजन मिल जाए और मेरा व्रत भी निभ जाए। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन राजा अडिग थे। उन्होंने सोने की एक तुल्ला मंगाई। एक तरफ कबूतर को बैठाया और दूसरी तरफ अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। पर हैरानी की बात यह थी कि जितना मांस वो काटते, कबूतर उतना ही भारी हो जाता। राजा ने अपने एक एक अंग से मांस काटा और अंत में स्वयं पूरी तरह तुला पर चढ़ने को तैयार हो गए। जैसे ही वह पूरे मन से तुला पर चढ़ने को हुए, देवताओं का प्रकट होना। अचानक तेज प्रकाश फैला। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। इंद्र और अग्नि देवता अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र बोले, राजा शिबी, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम सच में धरती पर धर्म और करुणा का सजीव रूप हो। तुम्हारा यश युगों युगों तक गाया जाएगा। राजा शिबी के शरीर को देवताओं ने छूते ही पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। कथा की सीख। त्याग, करुणा और न्याय की जब बात आती है तो राजा शिबी जैसा उदाहरण मिलना दुर्लभ है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं का कष्ट सहने को तैयार हो, वही सच्चा राजा, सच्चा मनुष्य है।